सदगुरु कबीर ने कहा है, नग पसान जग सकल है, पारख बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होय। सदगुरु कबीर की एक साखी है यह। पहली बात इसमें सदगुरु कबीर कहते हैं, नग पसान जग सकल है। मैं थोड़ा आधी पंक्ति पर ही कुछ कहूँगा। पहली बात सदगुरु कबीर कहते हैं, नग और पसान जग सकल है, रत्न और पत्थर, फूल और कांटे, धूप और छाया, सुख और दुख संसार में सर्वत्र हैं। सचमुच दुनिया बनाने वालों ने दुनिया ऐसे ही बनाई है। कैसी बनाई है? अनुकूलता की और प्रतिकूलता की, हर्ष की और संघर्ष की, धूप की और छाव की, सुख की और दुख की। इसको हम बदल नहीं सकते। आज तक कोई भी बदल नहीं सका, न कोई बदल सकेगा। प्रकृति की ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है अपनी कि अनुकूलता के साथ प्रतिकूलता, धूप के साथ छाया और फूलों के साथ कांटों का भी अस्तित्व है। फूल के साथ कांटों का भी अस्तित्व है। इसको हम बिल्कुल नहीं बदल सकते। इसका बदलाव संभव नहीं है। इसका बदलाव संभव नहीं। हाँ, हमें चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, इसका चुनाव हम कर सकते हैं। बदलाव नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? चुनाव कर सकते हैं कि हमें फूल चाहिए या कांटे चाहिए, सुख चाहिए या दुख चाहिए। जो चाहिए वो मिल जाएगा। हमारी नज़र किस पर है? हमारा फोकस किस पर है? जिस पर फोकस होगा, जिस पर हमारी नज़र होगी, जिस पर हमारा ध्यान होगा, वही मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि हमें चाहिए क्या, ये हम लोग को आज चुनाव करना है। आप लोग सत्संग में आए हैं, पानी बरसात हो रही है, लेकिन उसमें से समय निकाल करके आप आए हैं। आए हम इसका थोड़ी देर चुनाव करें कि सचमुच हमें चाहिए क्या और इसका परिणाम हमारे जीवन में क्या होने वाला है। मैं कह रहा था कि सुख चाहिए या दुख चाहिए, जो चाहिए वो मिलेगा। सब लोग कहेंगे कि हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, फूल चाहिए, कांटे नहीं चाहिए। सबका प्रश्न है कि हमें फूल चाहिए, कांटे नहीं चाहिए, सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें वैसी मानसिकता, वैसी सोच, वैसा मन का नक्शा बनाना पड़ेगा, तब हमको वो चीज मिलेगी। मैं कहा ना अभी कि दुख भी है, सुख भी है, और अनुकूल भी है और प्रतिकूल भी है, अच्छा भी है और बुरा भी है। हमारी सोच जिस ढंग की होगी, हमारी मनोदशा जिस रंग की होगी, वही हम इस प्रकृति से, इस विश्व से, इस दुनिया से खींचेंगे। वही खींचेंगे। है दोनों, लेकिन हमारे एक होता है ये संसार का जगत और दूसरा है हमारे मनोजगत, मानसिक जगत। ये मानसिक जगत में हमारी हमारा नक्शा, हमारा फोकस जैसा होता है वैसा ही ये हम कैमरा लेते हैं। दुनिया के प्राणी पदार्थों, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता के हम अनुभूति करते हैं। कैसे करते हैं? दो मित्र थे, बहुत लंगोटिया यार कहते हैं। वे दोनों एक दिन हंसते गाते, मेला लगा था, दशहरा का मेला, बहुत सुंदर मेला घूमने गए दोनों मित्र। बहुत दिन पर मिले थे। जब मेला गए तो दोनों विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, तो सोचे कि अब घर जा रहे हैं तो कुछ ले चलें खरीद करके मेला से। तो जब मेला गए, म्यूजियम, जो म्यूजियम होता है, मेला में लगा हुआ था कुछ देखने का। तो म्यूजियम जब घुसे म्यूजियम में, तो उसमें एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र
बिक रहा था। तो दोनों मित्रों ने एक एक करके सूक्ष्मदर्शी यंत्र खरीद लिया और दोनों अपने अपने घर चले गए। सूक्ष्मदर्शी यंत्र का अर्थ होता है छोटी वस्तु को भी बड़ा दिखाना। छोटी चीज है ना, जो छोटा चीज है, छोटी चीज, उसको भी बड़ा रूप में दिखाना। तो वो दोनों यंत्र खरीद के चले गए अपने अपने घर। जब घर गए तो सो गए दोनों रात में। जब सुबह उठते हैं, उठता है एक मित्र, जो पहला मित्र था, बड़ा मित्र, वो उठता है उस यंत्र को, वो ऐसे जो बरामदा है ना नीचे में जमीन, उसकी ओर लगाता है, देखता है। तभी झाड़ू नहीं लगा था। कचरा जो है घर में, छोटे छोटे कंकड़ और मिट्टी और गिट्टी और जो भी रहा, कचरा पड़े हुए थे। तो वो जो मित्र था, जैसे वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र को ऐसे फर्श की ओर घुमाया तो उसको बहुत बड़ा बड़ा कचरा दिखाई दिया, काला काला बालू और क्या क्या सब दिखाई दिया। उसको, उसका मन घृणा से भर गया, मन में एक मलिनता आ गई। और फिर वहां से उठता है, बाहर आता है तो गोबर का घूर, कचरा का सामने में था, तो वो लगाता है, वो कचरा का जो घूर था ना, घूर, उसी पर वो यंत्र को दिखाता है। जैसे यंत्र दिखाता है तो वो कचरा को, जो छोटा सा घूर था, वो बहुत बड़ा रूप में दिखाई दिया और लगा कि ओह, लगता है पूरा नर्क मेरे घर में आ गया है। ये गंदगी, कचरा की गंदगी मेरे घर में आ गया है। बहुत वो, उसका मन घृणा से भर गया और मन दुखी होने लगा। और आगे बढ़ता है तो सीवर का एक नाला बह रहा था कुछ दूर में। उस नाला की ओर यंत्र को घुमाता है तो लगता है कि उसको पूरा नर्क जो है, गंदगी जो पानी बह रहा है, वो पूरा हमारे घर में बहता हुआ आ रहा है। बेचारा बहुत परेशान हुआ और दिन भर दुखी हो गया, बिल्कुल परेशान। थके मारे सोचा कि अब नहीं दिखाना है कहीं, चलो घर लौटते हैं। भूख भी लग गई थी। घर में आता है, जब भोजन करने बैठता है तो पत्नी रोटी देती है, सब्जी देती है खाने के लिए थाली में। तो वो रोटी जो थी ना, रोटी पर वो यंत्र लगाता है। तो जैसे रोटी पर यंत्र दिखाता है, तो आप लोग रोटी जब बनाते हैं ना, तो तावा में, रोटी में कहीं कहीं काली चिट्टी पड़ जाती है, काला। तो वो जो काली काली थी गोल गोल रोटी में, वो बहुत बड़ा दिखाई दिया उसको। वो यंत्र जैसे लगाते तो वो काला काला दिखाई दिया। उसका मन घृणा से भर गया और पत्नी को डांटने लगा और थाली को उड़ेल दिया। तुम ये रोटी जला करके मुझे दे दी खाने के लिए, मैं नहीं खाऊंगा। और कहते हैं कि वो खाया भी नहीं और वो यंत्र को लेकर के भागा। कहाँ भागा? वो दूसरा मित्र के घर में। जो मित्र और दूसरा मित्र था, जो वो भी यंत्र खरीदा था, तो दिन भर परेशान दुखी हो गया। और वो सोचता है, जब ये यंत्र से मैं इतना दुखी हूँ, इतना परेशान हूँ, तो वो मित्र मेरा कितना परेशान होगा। गया उसके घर, गया तो उसका मित्र आनंद में था, हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था और प्रसन्नता में बिल्कुल जीवन जी रहा था। बच्चे से, पत्नी से विनोद में हंसी विनोद कर रहा था। ये गया और कहा कि मित्र, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, आप कैसे हैं? कहा कि मित्र, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बिल्कुल सुखी हूँ। तो कहा कि ये यंत्र मुझे आज दिन भर दुखी कर दिया। ये मेरा दुख का कारण ये यंत्र है। जब से मैं यंत्र का प्रयोग करने लगा, मैं दुखी होने लगा, मेरे मन में अशांति आने लगी। आप कैसे हैं उस यंत्र को लेकर के? दूसरा मित्र ने कहा, मित्र, मैं उस यंत्र को लेकर के मैं तो बहुत खुश हो गया, मैं तो शांति का महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे घर में स्वर्ग उतर आया है, मेरे घर में शांति उतर आई है। कहा कैसे? मैं तो उस यंत्र को लेकर के बहुत दुखी हूँ, आपने क्या किया? तो वो जो दूसरा मित्र था उसने कहा, जानते हो, जब मैं सुबह नींद खुली ना, तो नींद खुलते ही उस यंत्र को, मैं जो ड्राइंग रूम है ना, जिसमें महापुरुष के, संत महात्मा के चित्र लगे हुए हैं, फोटो लगा हुआ है ना, तो उसकी ओर मैं घुमाया। जैसे महापुरुषों के चित्र की ओर यंत्र को घुमाया, तो जो फोटो इतना बड़ा है वो इतना बड़ा होकर के दिखाई दिया। तो मुझे लगा कि लगता है सारे महापुरुष मेरे घर में आ गए हैं और मेरे से बातें कर रहे हैं। तो बहुत मुझे खुशी हुई। और फिर जब वहां से निकला तो जो बाग है, फुलवारी है, उसमें मैं घुमाया यंत्र को। तो जैसे छोटी सी फुलवारी है, बाग है, उसमें जैसे मैं यंत्र को घुमाया तो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा बगीचा जैसे दिखाई दिया।
और जो फूल इतना इतना बड़ा था वो बड़ा बड़ा दिखाई दिया। मुझे लगा कि ओह, मेरे घर में पूरा फूले फूल हो गया, सुगंधी से भर आया। और आगे बढ़ा मैं तो नदी बह रही है, देखो एकदम स्वच्छ नदी। तो जैसे मैं नदी की ओर घुमाया यंत्र को तो लगता है समुद्र लहलहाता हुआ और आनंद की लहरी आ रही है, और मेरे घर में बिल्कुल समुद्र आ गया है, आनंद की लहरी आ गई है, और मैं खुशी से प्रसन्नता से भर उठा। और जब मैं आया घर में भोजन करने के लिए तो पत्नी भोजन दी थी मुझे, जो मिठाइयाँ दी थी ना, मिठाई बढ़िया, तो मिठाई की ओर जब मैं घुमाया यंत्र को तो जो मिठाई छोटी छोटी थी ना वो बड़ा बड़ा दिखाई दी, और बिल्कुल खुशबू। मैं तो बिल्कुल प्रसन्नता से भर गया, और मैं अभी तक मैं बिल्कुल शांति आनंद में जी रहा हूँ, और मेरे सुख का कारण ये यंत्र है। वो दूसरा मित्र कहता है कि मेरे सुख का शांति का कारण आज दिन भर का ये यंत्र है। दूसरा मित्र कहता है, पहला मित्र, कि मेरी अशांति, मेरे दुख और मेरे कलह का कारण ये यंत्र है। एक कहता है कि मेरे शांति का कारण ये यंत्र है, और दूसरा कहता है कि मेरे सुख का कारण ये यंत्र है। मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, आप लोग सब समझदार हैं। क्या कहना चाहता हूँ, एक मैसेज है ये हमारे जीवन का। यंत्र वही है, दोनों के हाथ में यंत्र वही है, उसको हम कहाँ लगाना चाहते हैं, कहाँ पर फोकस करना चाहते हैं, कहाँ घुमाना चाहते हैं। एक ने उठा तो महापुरुष के चित्त पर घुमाया, एक उठा तो कचड़े की ओर लगाया, एक बाहर निकला तो कचड़े के जो घूर था ना उस पर घुमाया, दूसरा निकला तो फुलवारी पर घुमाया, है ना। इसी प्रकार हम लोग के पास ये यंत्र है। वो यंत्र क्या है? वो यंत्र है सोचने की शक्ति, चिंतन करने की शक्ति। हमारी नींद जब सुबह खुलती है तो हम कैसा चिंतन करते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, नेगेटिव या पॉजिटिव। हम दुख को देखते हैं या सुख को देखते हैं। जो मैं पहले कहा हूं कि जिस पर हमारा फोकस होगा वही मिलेगा हमें। दोनों है, कचरे की ढेर भी है और इधर फुलवारी भी है। कहां आप किसकी ओर जाना चाहते हैं? सुख भी है और दुख भी है। तो हमारी जो ये सोचने की शक्ति है, चिंतन करने की शक्ति है, जिसका चिंतन सकारात्मक होता है, जिसकी सोच सकारात्मक होती है, वो कभी दुखी नहीं होता है। सुख और दुख का कारण हमारी सोच है, सारी समस्याओं का कारण हमारी सोच है, और सारे समाधानों का कारण भी हमारी सोच है, हमारे विचार हैं। इसलिए हम अपनी सोच को बदले, हम अपने चिंतन को बदले, और देखने को जो दिशा है ना उसको बदले। तो मैं क्या कह रहा था कि यंत्र जो ये मन है, ये मन बहुत बड़ा ये यंत्र है। इस मन को हम मनन की ओर लगाएं, चिंतन की ओर लगाएं, भजन की ओर लगाएं, तो हमारा जीवन सुख और शांति से भरने लगेगा। मैं कह रहा हूं कि दोनों है इस संसार में। कबीर का ये महावाक्य है कि नग पसान जग सकल है, पत्थर और रत्न, ये दोनों है। हमको रत्न लेना है और या पत्थर लेना है। जो लेना है वो मिल जाएगा। क्या उठाना चाहते हैं हम? एक बाप के दो बेटे थे। मैं कुछ मैसेज कर रहा हूं, इससे कहने से आपको समझ में आती है, सबको समझ में आता है। एक बाप के दो बेटे थे, एक घोर शराबी था और दूसरा सदोगुनी था, सदाचारी था। जो पहला था घोर शराबी, शराब पीता, घर में आता, बच्चों को गाली देता, कटु कहता, बच्चों को मारता भी और पत्नी को भी मारता। उसका रोज का यही काम। रात में देर से आता शराब पी करके, बिल्कुल नशे में, और बच्चे पत्नी को गाली कटु देना, मारना, फटकारना, ऐसा करते कर अशांत हो गए। और उसके घर में हमेशा महाभारत छिड़ा रहता, अशांति का, कलह का। कहते हैं उस घर में एक संत आए, एक रोज संत आए, उसकी पत्नी सारी बातें संत से कही। तो वो संत ने समझाया उसके पति को, शराबी आदमी को, कि बेटे तुम शराब क्यों पीते हो, बच्चियों को क्यों गाली देते हो, क्यों मारते हो, क्यों अपने घर में दुख के बीज बोए हुए हो, क्यों ऐसा तुम गलत काम करते हो। उस आदमी ने कहा, महाराज ये कोई नई बात है, ये तो बहुत पुरानी बात है। संत ने कहा मतलब? आदमी ने कहा मतलब ये कि मेरे पिताजी जो थे ना वो शराब पीते थे वे,
और शराब पी करके आते, बच्चे को हम लोग को मारते, मम्मी को गाली देते, मम्मी को मारते। तो जो काम मेरे पिताजी कर रहे थे वही काम तो मैं कर रहा हूँ, कोई नया काम थोड़ी कर रहा हूँ, वो तो मैं पुराना ही काम कर रहा हूँ। मैं अलग से तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैंने पिता से सीखा है और वही कर रहा हूँ। संत चुप हो गए और दूसरे भाई के पास गए। दूसरे घर में वो भाई जो था बहुत सदोगुनी और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी और बहुत मृदुवाणी, मीठा बोलने वाले। संत ने कहा, भैया तुम इतना मृदु बोलते हो, मीठा बोलते हो और तुम्हारे जीवन में इतनी नैतिकता है, सदाचार है, ईमानदारी है, और तुम इतना, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, तुम कहाँ से ऐसा जीवन जीना सीखे? तुम्हारा गुरु कौन है? तुम कहाँ से ये जीना सीखे? तुम्हारा भाई शराबी और तुम इतना सदोगुनी, तुम्हें किसने सिखाया ऐसा जीने के लिए? उसने कहा, महाराज मैं भी कोई नया काम थोड़ी कर रहा हूँ, पुराना काम कर रहा हूँ। अरे मेरे पिताजी थे ना, मेरे पिताजी वे शराब पीते थे और घर आते गाली देते, हम लोग को मारते, मम्मी को मारते, गाली देते और घर पूरा अशांत रहता था बिल्कुल। और इसको देख करके मेरा हृदय जल उठता था, हृदय में एक संवेदना होती थी कि क्या जीवन है, नरकपूर्ण जीवन। और मैं बचपन से ही मन में संकल्प कर लिया था कि मुझे ऐसा नहीं करना है। कैसा नहीं करना है? जैसा पिताजी कर रहे हैं ऐसा मुझे नहीं बनना है। मुझे शराब नहीं पीना है, मुझे दूध पीना है, मुझे गाली नहीं देना है, मुझे गीत देना है, मुझे कटु नहीं कहना है, मुझे प्यार से बोलना है। वो भाई कहता है कि मैं उसी समय संकल्प किया और मैं उस काम को छोड़ दिया। बस मैं पिता से सीखा हूं। दोनों भाई क्या कहते हैं कि मैं पिता से सीखा हूं। बड़ा भाई जो था वो कहता है कि शराब पीना मैं कहां से सीखा हूं? पिता से सीखा हूं। और छोटा भाई कहता है कि शराब न पीना मैं कहां से सीखा हूं? पिता से सीखा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपके घर में कलह, अशांति भी है और शांति भी है। जो 10 लोग है ना, 5 लोग है सदस्य, तो सब में कुछ न कुछ अवगुण भी है और अधिक सद्गुण है। हमारी देखने की जो शक्ति है ना, चिंतन है ना, वे नकारात्मक की ओर अधिक जाती है, लेकिन सकारात्मक की जो ओर बहुत कम जाती है। तो हम लोग अच्छाई को देखें। मैं कहा कि दोनों भाई एक बाप से दोनों फोकस लिए ना, दोनों शक्ति पिता से लिए, एक अच्छा बन गया और एक बुरा बन गया। तो हम लोग भी जो कलह है, समस्या है, उलझन है, उसको न देख करके उसको हम सुलझा करके शांति से, प्रेम से उसको पेश आएं और अपने जीवन में हमेशा जो है अच्छाई को देखें। अच्छाई की ओर हमारा हमेशा फोकस हो, हमारा चिंतन हो, तो हम सुख और शांति पूर्ण जीवन जी सकेंगे। सब लोग कहते हैं कि साहब हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पर हमें सुख और शांति नहीं मिलते। सुख और शांति हमें नहीं मिलती है। ये कारण क्या है? हम सुख चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन मिलता है दुख और अशांति। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम सुख चाहते हैं, आप लोग सुख चाहते हैं, तो सुख के लिए हम करते क्या है? सुख जो हम दूसरों को देते हैं ना, वही हमें मिलता है। मैं कई बार ये वर्ड कहता हूँ एक, कि लाइफ इज एन इको। लाइफ मतलब जीवन, इको मतलब ध्वनि। ये जीवन है ना, मानव जीवन, ये एक ध्वनि है। जो हम देंगे वो मिलेगा। एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया, ध्वनि की प्रतिध्वनि, बल का प्रतिबल, छाया की प्रति छाया, ये होगी। हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। हम लोग सुख चाहते हैं तो हम लोग कल्पना करें कि हम दूसरों को कितना सुख दिए हैं। आज तक दूसरों को हम कितना सुख दिए हैं। हम कल्पना करें कि हम किसी को पैसा दिए हैं, हम पैसा दिए हैं किसी को, तो वो पैसा मिल जाएगा हमें। किसी को धान, चावल, गेहूं और कोई वस्तु दिए हैं, तो वे जो वस्तुएं हैं वे वापस मिल जाएगी। क्या हम कभी किसी को सुख भी दिए हैं? किसी को शांति पहुंचाने का कोशिश भी किए हैं? किसी के बारे में हम अच्छा सोचने का प्रयास भी किए हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा जीवन शांतिमय हो, सबका कल्याण हो? कभी ऐसा हमारी मनोदशा बनी है? जो आपके अकाउंट में होता है, हमारा अकाउंट में, वही तो हमें मिलेगा। जो हमारे कोष में होगा वही हमको मिलेगा। तो
तो हम दूसरों को आज से जब सुख चाहते हैं तो सुख देना शुरू कर दें, शांति देना शुरू कर दें, तो हमको सुख मिलता जाएगा। एक कहावत है कि आप सबके प्रति आत्म भाव से सबका अच्छा सोचते जाइए, भलाई सोचते जाइए, तो आपको अच्छाई मिलती जाएगी, भलाई मिलती जाएगी। सबका सत्कार करते जाएं तो सत्कार आपको मिलता जाएगा। हम सबके लिए सत्कार्य, अच्छा कार्य करते जाएं तो सत्कार हमें अपने आप मिलता जाएगा, सम्मान हमें अपने आप मिलता जाएगा। आज माता पिता, भाई, पिता पुत्र और जो धार्मिक है, गुरु शिष्य कोई भी हो, सब कहते हैं कि हमें सम्मान नहीं मिलता, हम सम्मान की भूखे हैं। मतलब लोग हमें प्रेम से नहीं बोलते हैं, हमें कोई प्रेम नहीं करते हैं, हमें सम्मान से कोई पेश नहीं आते हैं। तो इसका एक गणित है। देखिए, हर चीज का एक गणित होता है। गणित में क्या होता है? 4 चीजें होती है, जोड़, घटाव, गुना और भाग। ये 4 चीजें, ये 4 चीजें गणित में होती है। इन चारों चीजों से आप उसका वर्गमूल, आंसर जो है निकालते हैं। हमारा जीवन भी एक बहुत बड़ा गणित है। वो कैसे है? जोड़, घटाव, गुना, भाग जब हम करते हैं तो उसका वर्गमूल निकलता है। जीवन में भी हम ये सब करें। पहला है जोड़। हम खुशियों का जोड़ करें तो खुशियां बढ़ जाएगी चौगुनी। हम दुश्मनों का, गलतियों का, बुराइयों का घटाव करें तो जो दोष है, दुर्गुण है, बुराई है, वो घटते जाएंगे। हम सुख का गुना कर दे और 10 से 25 से गुना कर दे तो सुख जानते हैं 10 गुना, 20 गुना बढ़ जाएगा। और जो दुख है ना, दुख का हम भाग कर दे तो दुख अपने आप खो जाएगा। इतना हम कुछ कर ले तो जिंदगी का आंसर, वर्गमूल निकल आएगा। और वो क्या होगा? वह होगी शांति, वो होगा आनंद। तो हम अपने जीवन को, मैं कह रहा था कि लोग कहते सम्मान नहीं, सम्मान हम सबको दें। हम मीठा बोल करके देखें, किसी का सम्मान करके देखें, किसी से प्रेम करके देखें, तो प्रेम अपने आप मिलता जाएगा। हमारे अंदर में, मैं अभी कह रहा था कि सुख देने की भावना, हम ऐसा कहाँ करते हैं? हम तो इतने अभागे हो जाते हैं कि हम दूसरे के सुख को देख करके जलते हैं, पड़ोसी की उन्नति को देख करके हम ईर्ष्या करते हैं, दूसरों को अच्छा पहनते खाते देख करके हम मन ही मन कुढ़ते हैं। मतलब मन से दूसरों के लिए अच्छा नहीं करते, बुरा हमारी चिंतन जो है, हमारा चिंतन बुरा की ओर जाता है। तो जब ऐसा चिंतन होगा तो हमारे अंदर में कभी सुख शांति नहीं आएगी। कबीर का वह वाक, करे बुराई और सुख चाहे, कैसे पावे कोई, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। मैं कह रहा था कि हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो ये सुख और शांति दूसरों को आज से हम देते जाएं, करते जाएं, तो हमारे अकाउंट में वो सुख, शांति, आनंद जमा होता जाएगा। और जो जमा होगा तो उसको भूंजा भूंजा के हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। और दूसरे के लिए हम गलत सोचेंगे, घृणा के भाव सोचेंगे, तो हमेशा एक वाक कि एक नफरत हमें दुख देने के लिए काफी होती है। जिसके अंदर में एक नफरत की भावना है तो दूसरा दुश्मन का आवश्यकता नहीं है। एक नफरत काफी है उस व्यक्ति को दुख देने के लिए जिसके अंदर में ये भावना है। जब आप किसी से घृणा करते हैं तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन निश्चित ही आपकी रातें करवट बदलते ही बीत जाती है, नींद नहीं आएगी। इसलिए घृणा को छोड़ करके हम प्रेम का भाव लाएं, सबके प्रति आत्मीयता का भाव लाएं, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी और सुख शांति जो हम चाहते हैं इसको हम प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कभी हम मनोदशा बनाएं तो जिंदगी को बदलने के लिए, जीवन को बदलने के लिए भजन की ओर, सत्संग की ओर अपने जीवन को हम थोड़ा मोड़ें, ऐसा सोचें। जब ऐसा सोचेंगे तो हमें, जो कह रहा था मैं अभी कि एक हम बोते हैं, जो करते हैं वो हमें मिलता है। बीज का एक गणित होता है, जैसे हम कोई बीज बोते हैं तो जैसे बोते हैं तो उसका वो तो मिलता है, लेकिन एक ही बीज नहीं मिलता है। हर बीज का ये गणित है कि 100 गुना 10 गुना मिलता है या फिर 100 गुना मिलता है। एक सरसों का बीज बोते हैं हम तो जानते हैं कितना मिलेगा, सरसों कितने फलेंगे, उसमें कितने दाने होंगे, सरसों के हजारों दाने होंगे। इसी प्रकार जब एक अच्छाई का बीज बोते हैं हम,
एक शांति का बीज बोते हैं तो 1000 गुना अच्छाई हमें मिलती है, और एक बुराई का बीज बोते हैं तो 1000 गुना बुराई हमें मिलती है। तो इसलिए हम लोग अपने जीवन को हम बदलना शुरू कर दें, एक अच्छा सकारात्मक और अच्छाई की ओर सोचना शुरू कर दें। तो जैसे हम सोचना शुरू करेंगे वैसा ही हमारी मनोदशा, हमारी मानसिकता बनने लगेगी। किसी ने कहा है कि जीवन को बदलने के लिए आदमी चाहता ही नहीं है। कैसे नहीं चाहता? तुमने चाहा ही नहीं, तकदीर बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरे आंखों से निकल सकते थे, तुम तो बन गए झील के पानी की तरह, यदि समुंदर बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, बहुत दूर निकल सकते थे। क्या कहते हैं? तुमने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए चाहा ही नहीं, अगर चाहते ना तो तकदीर बदल सकती थी। मेरे आंखों की आंसू तेरे आंखों से निकल सकते थे। जो आदमी दीन दुखी को देख करके दर्बित होता है, उनके दुख को महसूस करता है, तो उनका हृदय प्रेम से भर जाता है, करुणा से भर जाता है, और वे महापुरुष होते हैं, वे समझदार होते हैं। तो दूसरों को देख करके हमारे आंख में थोड़ी सी नमी आनी चाहिए जरूर। तो हमारे आंखों की आंसू तुम्हारे आंखों से निकल सकते थे, तुम तो बन गए झील के पानी की तरह। झील नाम जो नाली है ना, गंदे नाली, उसकी तरह ठहर गए। यदि समुंदर बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, फैल सकते थे और विशाल हो सकते थे। हम झील के पानी, नाली के पानी की तरह बन गए तो क्या होगा? वहीं एक जगह रह जाएंगे। हम समुंदर बने, हम एक विशाल नदी बने, तो देखिए फिर बहने में कितना आनंद आता है, कितनी शांति आती है। तो हम सब जो ज्ञान की बातें जानते हैं, मैं कहा कि कबीर के ये वाक्य, ये आदि साखी कि नग पसान जग सकल है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि संसार में रत्न और पत्थर, फूल और कांटे, सुख और दुख सर्वत्र हैं। हमको क्या चाहिए? जो चाहिए उसको आप ले लीजिए, वैसा फोकस करिए, वैसे मनोदशा बनाइए, वो चीज हमें मिलती जाएगी और हमारा जीवन सुखमय शांतिमय की ओर अग्रसर होता जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।